जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सेवक पंडित मनमोहन झागामा। कई दिनों से आपसे मैं दूर था, सोशल मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आ पा रहा था मैं। इसकी वजह थी कि मेरा स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से न फ़ोन से संपर्क हो पाया आप साथियों से, और न ही सोशल मीडिया पे मैं जो चंद दिनों में कई घटनाएं ऐसी घटी जिस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाया। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब को कि शौकत अली साहब हाथरस में हुए घटना को लेकर अपने चिंता को जाहिर किया और जा कर के वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन होता, अगर अस्पताल में बेहतर व्यवस्था होती तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि साहब, कागजों में गांव का रंग गुलाबी है, लेकिन धरातल पे 0 सन्नाटा है। आप स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने की बात करते हो, लेकिन जब आपातकाल स्थिति आती है उस वक्त में ढक के 3 पात नज़र आता है। अस्पताल में ना ही बेड मिलता है, ना ऑक्सीजन मिलता है, ना मेडिकल मिलता है, ना डॉक्टर मिल पाता है, और इसकी वजह से असमय ही लोग काल के गाल में समाने को विवश हो जाते हैं। तो आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि प्रदेश की जितनी भी सरकारी हॉस्पिटलें हैं, अस्पताल हैं, उसकी चाक चौबंद निरीक्षण की जाए और बेहतर व्यवस्था दी जाए। आपको याद होगा किस तरीके से डॉक्टर कफिल को आपने जेल में डाला, लेकिन उस डॉक्टर कफिल ने न जाने कितने मासूमों की जानें बचाने का प्रयास किया और बचाने का कार्य भी किया ऑक्सीजन कम होने की वजह से। तो बहुत दुखी हैं हम उस घटना से, उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पाए थे। और बिहार जहां सुशासन बाबू कहलाते हैं, जिसे पलटू चाचा भी कहते हैं, पलटू सरकार भी कहते हैं हम, लेकिन अब तो हद हो गई कि वहां पुल भी पलटने लगा है। भ्रष्टाचार की आकांक्षा में डूबी हुई सरकार और बिहार को लूटने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और ये तीनों मिलकर के बिहार के प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं बार बार। कभी कोई किसी का डीएनए पूछ करके राजनीति करता है, कभी कोई जाति के नाम पर राजनीति करता है, कभी फर्जी सुशासन बाबू बन करके राजनीति करने का काम करता है। और परेशान कौन है? हम बिहारी। हम बिहार की असीमता, बिहार की पहचान महात्मा बुद्ध से होता है, बिहार की पहचान माता सीता से है, बिहार की पहचान सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब से है, बिहार की पहचान विद्यापति जी से है, बिहार की पहचान मंगल पांडे से है, बिहार की पहचान बाबू वीर कुंवर सिंह से है। लेकिन आज बिहार की पहचान भ्रष्टाचार से होने लगा है। तो मैं बिहार की आवाम से भी अपील करूंगा कि मेरे साथियों, चुनाव जब आता है आप जातियों में बट जाते हो। चुनाव जब आता है आप काम करने वाले को अपना मत न दे करके जाति को देख करके वोट करते हो, बाहुबलियों को वोट करने का काम करते हो। और क्यों न लूटे वो राही, क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। जब तक आप लुटेरे को अपना दोस्त समझोगे, अपना मित्र समझोगे, लूट होती रहेगी। इसलिए आप तमाम बिहार के मतदाताओं से, बिहार के सम्मानित लोगों से मैं अपील करता हूं कि जात पात से हट करके, क्योंकि ये वो वही बिहार है जब महात्मा गांधी जी को कहीं जन समर्थन नहीं मिला सत्याग्रह आंदोलन के लिए, तो बिहार की सरजमी पश्चिमी चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी। अंग्रेज को भारत छोड़ने पे मजबूर करने का जो नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो, वो बिहार की सरजमी थी। और आज ऐसी क्या विडंबना हो गई कि हम बिहारी भाई जाति और धर्म के नाम पर भटकने को विवश हो गए। तो आने वाले चुनाव में जाति को देख करके आप वोट नहीं करेंगे,
आने वाले चुनाव में बाहुबलियों को आप वोट नहीं करेंगे, आप वोट करेंगे अपने सेवक को। और अगर आज आप एनालिसिस करोगे हिंदुस्तान में अगर सबसे ईमानदार नेता कोई है तो वो आपका नेता, हमारा नेता और पढ़ा लिखा शिक्षित नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनके हर उम्मीदवार को आप अपना मत दे करके अपनी ताकत बनाएं, बिहार की पहचान बनाएं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।